Dear friends, today we are going to discuss one more important topic of history textbook for class 9th. As you know that we are discussing chapter 1st French Revolution. So today's topic is the Reign of Terror. Clear? What is Reign of Terror? Who created this fear among the people of France? So today we will discuss this very important topic. Before starting this very important topic, if we recall the previous topic in which we have discussed the Jacobean Club, how Jacobean Club got power in Europe, how it came to power in France, and once it came power in France under the leadership of Maximilien Robespierre. So we have seen all this in the previous video. So today we will discuss another topic, that is Reign of Terror. So what is Reign of Terror? It is actually the period of Jacobean Club, because we had seen that a National Assembly was replaced by convention. That very convention was being established by Jacobean Club. Clear? So today, the period of Jacobean Club, or we may say the period of Jacobean Club, is referred to as Reign of Terror, because in Jacobean Club we have seen the prominent leader was Maximilien Robespierre. So or we may define it in this way: the period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. So the period from 1793, the period of Jacobean Club, 1792, the Jacobians came to power in France, and therefore lasted near about 1 year, up to 1794. So the period of Jacobean Club, or the period from 1793 to 1794, is known as Reign of Terror in France. Clear? So इस पीरियड का मतलब इस जो पीरियड 1793 से लेके 1794 तक रहा फ्रांस में, इसका नाम है रेन ऑफ टेरर. सो ये रेन ऑफ टेरर जो था, ये किसने डिवाइस किया था? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसको हम दूसरे तरीके से भी मतलब डिफाइन कर सकते हैं, द पीरियड ऑफ जैकोबियन क्लब. क्योंकि जैकोबियन क्लब का जो इंपॉर्टेंट लीडर था, दैट वाज मैक्सिमिलियन रॉबespierre. तो अब मैक्सिमिलियन रॉबespierre ने क्या काम किया? रॉबespierre फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. जो मैक्सिमिलियन रॉबespierre था, हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबियन क्लब, अब उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने एक पॉलिसी डिवाइस की, यानी द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल, यानी ही एस्टैब्लिश्ड सीवियर कंट्रोल एंड एवरीथिंग. क्लियर? उसने हर एक चीज पर सीवियर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया. क्लियर? और सीवियर पनिशमेंट एस्टैब्लिश किया. वो क्या था वो हम देखेंगे. ऑल दोज होम ही saw, यहाँ पे होम ही सा एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक. चूंकि रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म की गई, जो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड एस्टैब्लिशेस रिपब्लिक. क्लियर? तो कन्वेंशन जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनी, तो हाउ दैट वी कन्वेंशन मतलब रिप्लेसड द नेशनल असेंबली, फिर एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे वो क्रिएट करती है फ्रांस में. तो जैसे जिस भी पर्सन को नेपोलियन यानी मैक्सिमिलियन रॉबespierre अपना एनिमी समझता था, अपना दुश्मन समझता था, रिपब्लिक का दुश्मन समझता था. क्लियर? तो उनको एग्जीक्यूट किया जाता था, उनको पनिशमेंट, उनको अरेस्ट किया जाता था, फिर अरेस्ट के बाद उनको इम्प्रिजन किया जाता था, फिर इम्प्रिजन के बाद उनको पनिशमेंट सुनाया जाता था, सेंटेंस सुनाया जाता था. क्लियर? तो जो भी मतलब जिनको भी वो अपना रिपब्लिक का दुश्मन समझता था, जिसमें एक्स नोबल्स हुआ करते थे, क्लियर, क्लर्जी लोग हुआ करते थे, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हुआ करते थे. क्लियर? और इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, और खुद अपनी पार्टी के मेंबर्स, यानी जैकोबियन क्लब के मेंबर्स को भी मतलब अगर उसको लग रहा कि ये मतलब वो कौन सा मेंबर होता था, मतलब अपनी पार्टी का, अपनी जो क्लब का कौन सा मेंबर होता था, हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स वाइल अरेस्टेड, जो उसके मेथड से सेटिस्फाइड नहीं है, जो उसके मेथड्स के, जो उसके इंस्ट्रक्शंस का, डायरेक्शंस पे काम नहीं कर रहा था. क्लियर? तो उसको भी वो अपना एनिमी समझता था. क्लियर? सो वही है, ऑल दोज होम ही सा एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक. जो वो उसमें वो तमाम लोग आते थे, मतलब उनके खिलाफ उसने सीवियर पॉलिसी डिवाइस की थी, पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट या पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल. तो जिनको वो रिपब्लिक का दुश्मन समझता था, चाहे वो एक्स नोबल्स हुआ करते, चाहे वो क्लर्जीज हुआ करते, चाहे वो मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करते, उसमें
जिसमें उसके खुद की पार्टी के मेंबर्स भी होते थे जो उसके एस्टैब्लिश्ड मतलब जो उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे। क्लियर। फिर उनको क्या किया जाता था, इफ़ दे वर फाइंड गिल्टी, अगर वो कसूरवार पाया जाता था, फिर एक मतलब रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल सेट किया गया, मतलब जिसका काम यही होता था कि मतलब पर्सन उसको गिल्टी करार दे देना। क्लियर। तो इफ़ दे वर फाउंड गिल्टी, अगर वो कसूरवार पाए जाते थे, दे वर गिलोटाइनेड, इनको गिलोटाइन किया जाता है। गिलोटाइन में बिहेडेड। ये एक डिवाइस थी गिलोटिन। गिलोटिन वाज एक्चुअली डिवाइस, ये किसने इन्वेंट की थी, डिवाइस्ड बाय डॉक्टर गिलोटिन। फिर डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे ही उस डिवाइस का नाम गिलोटिन पड़ गया। वो क्या था, ये मतलब ये एक मतलब जैसे एक दो पोलस होते थे, पोलस के बीच में एक ब्लेड रखा जाता था, फिर पर्सन को नीचे रखा जाता, उसका हेड यहाँ पर रखा जाता था। क्लियर। फिर ये ऊपर से ब्लेड छोड़ा जाता था, फिर इस तरीके से ये पर्सन के गर्दन पे गिरता था, फिर इस तरीके से जो पर्सन होता, जो गिल्टी पर्सन होता था, फिर वो उसका सर मतलब अलग कर दिया जाता था। क्लियर। तो ये डॉक्टर गिलोटिन ने डिवाइस की इन्वेंट किया था, तो इस गिलोटिन डिवाइस को नाम ही मिला है गिलोटिन। इसी गिलोटिन डिवाइस से जो पर्सन गिल्टी करार जाता था मतलब रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल कोर्ट के दौरान, फिर इस पर्सन को उस गिलोटिन डिवाइस पर बिहेड किया जाता था। क्लियर। अब हमें यहाँ पे देखना है कि चेंजेस ब्रॉट बाय रॉबस्पियर, अब कौन कौन सी चेंज रॉबस्पियर ने वहाँ फ्रांस में आके लाई। तो वहाँ पे पहला जो था मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। तो जो मतलब प्राइसेस यानी जो वेजेस हुआ करते थे, मतलब एक लिमिट रखा गया। क्लियर। यानी एक मतलब सीलिंग रखा गया कि किसको कितने वेजेस देने हैं। क्लियर। और कौन सा मतलब जो भी कोई मतलब कमोडिटी होगी, कोई आइटम होगा डेली नीड का, वो किस रेट पे हमें बेचना है। क्लियर। एक मैक्सिमम मतलब प्राइस लिमिट रखा गया है कि इस दाम पे आपको ये चीज़ बेचना है। क्लियर। तो उसके बाद मीट एंड ब्रेड वर राशनाइड, जो मीट हुआ करते थे या ब्रेड हुआ करते, पहले हमने देखा कि हाउ दीज वेरी थिंग्स क्रिएटेड सब्सटेंस क्राइसिस इन फ्रांस। तो ये इन चीज़ों को राशनाइज किया गया मतलब स्टोरेज पर रखे गए हैं कि कोई भी पर्सन आ सकता है, मतलब इक्वलिटी को क्रिएट करने के लिए कि कोई भी पर्सन आ सकता है, कोई भी पर्सन आ सकता है, उन चीज़ों को खरीद सकता है। क्लियर। तो मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि हमने देखा होगा कि कैसे मतलब ऐसे रूमर्स फैल गई कि जो नोबलिटी क्लास या लैंडलॉर्ड्स है कि उन्होंने अपनी जगह पे वो मतलब फूड ग्रेन्स को होल्ड करके रखा है। क्लियर। एंड हाउ दैट सिचुएशन क्रिएटेड मतलब रेवोल्यूशन या हाउ दैट मतलब रूमर क्रिएटेड रेवोल्यूशन लाइक सिचुएशन इन फ्रांस। क्लियर। वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियोस। तो उसके बाद फोर्स्ड सेलिंग ऑफ द फूड ग्रेन्स। फोर्स सेलिंग ऑफ द फूड ग्रेन, जैसे हम देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ज़्यादातर कंट्री साइड में होती है, रूरल एरियाज में होती है। क्लियर। तो रूरल एरिया से जो पीजेंट्स वो लैंड को कल्टिवेट करते, फूड ग्रेन्स को कल्टिवेट करते थे, अब उनसे वो फूड ग्रेन्स फोर्स पे ले लिया जाता था, यानी उनको उनके वो किस दाम पे वो अपने फूड ग्रेन्स को बेचेंगे उस पर भी एक लिमिट रखा गया है। क्लियर। ताकि वो फूड ग्रेन्स मार्केट में लाएंगे, मार्केट में लाने के बाद फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर। यानी उनको मतलब उनके लिए वहाँ पे मैसा रखा जाएगा। क्लियर। तो मतलब कंट्री साइड से फूड ग्रेन्स पेजेंट्स को फोर्स भी ले लिया जाता था, मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब हाई रेट्स पर लोग बेचेंगे, लेकिन उस पर भी एक लिमिट रखा गया है कि कौन सी रेट उनके लिए ठीक है। एक मतलब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट रेट रखी गई है वहाँ पे। क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज रॉबस्पियर ने वहाँ आके लाई, चर्चेज बाय शट डाउन, जो चर्चेज थे वहाँ पे उनको बंद कर दिया गया है, एंड दे वर चेंज इट इनटू बार्कस और ऑफिस, उनको बार्कस या ऑफिस में चेंज किया गया है। क्लियर। जो चर्चेस थे फ्रांस में उनको मतलब वहाँ पे बंद किया गया, ये आर्मी में से कि दैट वेरी चर्चेस वर कन्वर्ट इनटू बार्कस और ऑफिस। तो उसके बाद इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्शिवर यानी सर एंड मैडम, यानी पहले लोग इन टाइटल से अपने आप को पुकारते थे, यानी सर जिसको फ्रेंच बोल में मॉन्शिवर कहते थे, या मैडम्स के लिए यूज किया जाता था। अब वहाँ पे इन ट्रेडिशनल मतलब टाइटल्स के बदले में वहाँ पे हर एक को सिटीजन के नाम से मतलब कहने लगा। क्लियर। सिटीजन के नाम से पुकारने लगे। क्लियर। कि ऑल आर सिटीजन्स, देयर इज नो नीड टू कॉल एनी पर्सन बाय द नेम ऑफ सर और बाय द नेम ऑफ मैडम। क्लियर। नाउ वी आर ऑल सिटीजन्स। क्लियर। तो ये रॉबस्पियर ने वहाँ आके किया। फाइनली इन 1794 रॉबस्पियर वाज कन्विक्टेड बाय कोर्ट एंड वाज फाइनली गिलोटाइन्ड। फिर रॉबस्पियर 1794 में रॉबस्पियर को कसूरवार पाया जाता है,
कोर्ट के दौरान, फिर रॉबस्पायर को भी बेहेड किया जाता है उसी गिलोटिन डिवाइस पे। क्लियर। तो ये जो पीरियड था 1793 से लेकर 1794 पर, उसमें मैक्सिमम रॉबस्पायर ने कितनी चेंजेस लाई फ्रांस में, कितना सक्सेसफुल बना। क्लियर। जो उसके दौरान वहाँ पे न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनी, कॉन्वेंशन, वो कितनी सक्सेसफुल रही वहाँ पे। क्लियर। वो हमने देखा है यहाँ पे। तो इसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे कि अब डायरेक्टरी बनती है वहाँ पे फ्रांस में। क्लियर। डायरेक्टरी रूलर्स फ्रांस, वो हम नेक्स्ट मतलब वीडियो में देख लेंगे। क्लियर। आई होप दैट यू हैव गॉट द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।